सुनाया लोगों को, लेकिन अब सुनाने की जरूरत है कि कुदरत है नाराज खरी और आगे तबाही बड़ी बड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, ये सुनाना है, याद कराना है। ये आगे मौत सामने खड़ी है और कभी भी वो आ सकती है, बिल्कुल हथेली पर समझो है मौत। इस तरह से याद दिलाना है लोगों को, क्योंकि कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया है। अभी उत्तराखंड में आपने देखा कितने लोग मर गए, जाते थे वहां शंकर जी का दर्शन करने, जल चढ़ाने, और कहते थे यहाँ ठंडी है, बगैर गिजा खाए जिंदा नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद जब दारू पीते थे ऊपर से, तब बहन बहू बेटी को भी भूल जाते थे, तो वहाँ कितना पाप होने लगा था उनके ओर में। तो शंकर जी ने कहा छोड़ो थोड़ी देर के लिए जगह। जैसे थोड़ी देर के लिए जगह उन्होंने छोड़ा तो डमरू तो तेज बजाना चाहते थे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा जरा ठहर जाओ प्रभु, आप ठहर जाओ, ये आपके बच्चे हैं, जरा आप ठहर जाओ, इनको बच्चों को हमारे जगह का प्रचार कर लेने दो। अरे आपको विनाश कर दोगे, मर जाएंगे, बहुत अच्छे भी इसमें चले जाएंगे, तो अच्छों को जरा सा एक तरफ किनारे हो जाने दो। मैं तो प्रार्थना बराबर करता रहता हूँ शंकर जी से, लेकिन वो कब तक मानेंगे? उनके मन की बात है, वो भी ये चाहते हैं फिर धरती पर पाप न हो, और समुद्र देवता भी नहीं चाहते हैं कि धरती पर पाप हो। समुद्र देवता भी अपना पावर दिखाने लग गए। इधर देखो उड़ीसा और आंध्रा की तरफ तूफान आया, बहुत मरे। अभी एक हफ्ता पहले आंध्रा और तमिलनाडु की तरफ आया, उधर बहुत मरे। और आप ब्रिटेन में तो अभी कल तूफान आया वहाँ पर, वहाँ भी बहुत मरे। बहुत तेज हवा चलती है, पाकिस्तान में भूचाल तो कहीं चाइना में तूफान, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब है कुदरती कहर। समुद्र देवता कह रहे हैं कि माँ के ऊपर हम अत्याचार नहीं देख सकते। कौन सी माँ? ये धरती माँ, ये सबकी माँ है। सुबह उठ करके लोग धरती माँ को प्रणाम करते हैं, ऐसे वो कह रहे हैं माँ के आंचल को गंदा होते हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत खून बह रहा है इस धरती के ऊपर, और इस धरती के ऊपर बहुत पाप हो रहा है। आप समझ लो, एक द्रौपदी के लाज लूटने में इतना बड़ा महाभारत हो गया, कितना कत्लेआम हुआ, कितने आदमी मरे, 11 अक्षोणी सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशीय घंटे खत्म हो गए। तो आज ये कब तक रुकेगा? कृष्ण ने समझाया था, अरे कौरवों पांडव का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन, कुछ जमीन दे दो। उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो उसका क्या हश्र हुआ, क्या हाल हुआ? आप जो हो कि राम ने समझाया, भूत ले भेजा, हनुमान गए और वहाँ अपना पावर भी दिखा करके आए, सोने जैसी लंका भी जला करके आए, लेकिन जब उसके समय में नहीं आया 1 लाख फूट 1.25 लाख नाटी और 4 रावण धर दिया में बाकी एक दिन नहीं बचा। लेकिन वो हालत न होने पावे। अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर लो, शाकाहारी सदाचारी ईश्वरवादी खुदा परस्त लोगों को आप लोग बना लो कि जिससे आने वाले खराब समय से ये बच जाए। आप समझ लो कि 3 हिस्सा यानी पानी पूरे दुनिया में है, एक हिस्सा ये धरती है। और समुद्र देवता जैसे नाराज हुए और उन्होंने एक झटका मार दिया, तो ये धरती रहेगी, इसको जब पानी में मिल जाए। इसलिए थोड़ा सा आप प्रयास करो। देखो सब समझो, आपको ये मौका मिल रहा है प्रचार प्रसार का, आगे चल करके कोई ऐसा खराब समय आवे कि आप चाहते हुए भी नहीं प्रचार कर सकते हो। इसलिए अपने गृहस्थी के साथ साथ इस काम में आप लगो। जिले का, पड़ोस के जिले का कोई भी आदमी ऐसा बाकी न रह जाए कि जिसके कान तक की आवाज न पहुंच जाए कि भाई शाकाहारी रहना है, शराब जैसे नशे का सेवन नहीं करना है, ये बात न पहुंच जाए। इसलिए बराबर आप अभियान चालू रखो, प्रचार प्रसार करते रहो, रैलियां निकालते रहो, फेरी निकालते रहो, पर्चा पोस्टर बांटते रहो, होल्डिंग लगाते रहो। कैसे भी हो, नाच खेल कर लोक रिझाई, लोगों को रिझा लेना है, खेल को पकड़ा लेना है। देखो हाथ की चक्की माताएं गांव में चलाती हैं, तो बीच के दूर दूर के गेहूं वो तो सब पिस जाते हैं, लेकिन बीच में जो कीली लोहे की होती है, जिसके सहारे से हाथ की चक्की चलती है, उसके किनारे किनारे के जितने भी गेहूं होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो ये शाकाहारी का ये क्या है? ये कील है,
इसको लोगों को आप पकड़ाओ। मैंने प्रार्थना किया है। देखो, देश को चलाने वाले तीन, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम किसको कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। सीएम किसको कहते हैं? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। और डीएम किसको कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी जिनको कहते हो। यही देश को चलाते हैं, बाकी इनके सम्माताहत होते हैं। इनसे मैंने प्रार्थना किया है, महामहिम राष्ट्रपति से भी किया है और मेरे एमपी मंत्रियों से भी किया है और अधिकारी कर्मचारी जितने सरकारी गैर सरकारी हैं उन लोगों से भी मैंने प्रार्थना किया है और आज भी कर रहा हूँ। या सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे और शाकाहारिता का पाठ पढ़ाइए, शाकाहारी लोगों को बनाइए, जीवों पर लोग दया करें। ऐसा आप नियम कानून बना दीजिए कि कोई जीव हत्या न हो, शराब न पीजिए और न लोगों को पिलाइए, शराब की भट्टियां दुकानें बंद करवा दीजिए। इस आमदनी से देश का कुछ नहीं होने वाला है। देखो, 56 करोड़ यदुवंशी द्वापर में एक ही जाति के थे, सबको खाने को मिलता था, सबके तन ढकने के लिए कपड़ा था, सबके लिए रहने के लिए मकान था। नियत से बरकत होती है, नियत जब खराब हो जाती बरकत नहीं होती, हाय हत्या लगी रहती है। नियत सही रहती है, बरकत मिल जाती है, मुख्य चीज तो बरकत होती है। तो उस शराब के पैसे से देश नहीं चल सकता, देश का विकास नहीं हो सकता उस आमदनी से, और शराबी देश को तरक्की के शिखर पर नहीं ले जा सकता, उन्नत के शिखर पर नहीं ले जा सकता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए जिसमें 1000 बुराई है उस चीज को खत्म करिए। 50% अपराध अगर आज शराब बंद हो जाए तो भी बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी भ्रष्टाचार 50% खत्म हो जाएगा अगर शराब की बंदी हो जाए। तो मैंने ये प्रार्थना किया, ये भी प्रार्थना किया कि कोई हड़ताल तोड़ आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दफ्तर कहीं भी खोलने की जरूरत नहीं है। किसी भी पुलिस कर्मचारी को रात को ठंडी के महीने में 12 बजे किसी भी ट्रक को रोक करके देखने चेक करने की जरूरत नहीं है कि कोई गाय ले तो नहीं जा रहा है कटवाने के लिए। बस केवल एक लाइन का कानून बना लीजिए कि गाय राष्ट्रीय पशु है तो कोई गौहत्या नहीं होगी। जैसे आपने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया, मोर को कोई नहीं मारता, ऐसे गौ माता को कोई नहीं मारेगा, गौ माता की जान बच जाएगी। बताओ, जिसका दूध पियो उसी का मांस खाओ। अरे गायों के ऊपर ऐसे गरम गरम पानी सड़ाकर हाउस में डालते हैं और जब गर्मी से उभरती हैं जलते हुए तो उनके खाल फूल जाते हैं, बस मशीन लगी रहती, खाल को खींच लेती। अब फिर वो जान बचाने के लिए आगे बढ़ती, कोई मशीनें लगती है कि काट देती होती और पैक करके बंद करके डिब्बों में बड़े बड़े होटलों में भेज देते हैं। अब होटलों में जो मांस खाने जाते हैं कोई पूछता है ये गाय का मांस है कि सुअर का है, कि मुर्गी बकरा का है कि कुत्ता बिल्ली का है। अभी सामने प्लेट में चांदी के ला करके रख दो और कहो कि ये चांदी का प्लेट भी ले जाओ, मांस खाओ। तो कहता नहीं, प्लेट नहीं चाहिए, हम कच्चा मांस नहीं खाएंगे। 4 घंटे भी अगर रख दो कच्चा मांस कीड़े पड़ने लगते हैं, बदबू आने लगती है। और उसको जब घी में भूनते हैं उसकी बदबू खत्म होती है और मिर्च मसाला डालते हैं, उसको खुशबूदार बनाते हैं, तब ये खाते हैं। होटलों में जो उसने मांस खाया वो किसका अपना मांस नहीं खाया? कोई कह सकता है कि हमने गाय का सुअर का नहीं खाया, कुत्ता बिल्ली का नहीं खाया? वो तो जिस चीज का मांस खिला देंगे वही खाए। अब जिसका दूध पियो उसका मांस खाओ, तो ये जायज है? माँ का कोई मांस खाता है? गौ तो माँ है, इसको माँ बताया गया तो गौ माता की जान बच जाएगी। एक लाइन का अगर कानून ये बना दें तो मैंने ये प्रार्थना किया है। और अगर इस काम को ये कर देंगे तो जनता इनको अपने हृदय में बसा लेगी और फिर ये कभी निकल नहीं सकते। और अगर इन्होंने नहीं किया तो लाखों नौजवान खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, उनके द्वारा करा दिया जाएगा, उनके द्वारा ये करा दिया जाएगा और फिर इनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, उन्हीं का काम आगे बढ़ जाएगा और वो देश को तरक्की करके दिखा देंगे। देश की
ये जो सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी, इसको विश्व गुरु लोग कहने लग जाएंगे। भारत विश्व का गुरु हो जाएगा। भारत का बनाया हुआ संविधान पूरे विश्व में लागू होगा और विश्व के लोग यहाँ पर न्याय करवाने के लिए आने लगेंगे, जैसे पहले कभी जमाने में था। कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की दुकान नहीं रहेगी, कोई भी शराब की दुकान नहीं रहेगी, किसी भी माँ बहन को कोई छेड़ने वाला नहीं रहेगा। रात को 12 बजे बढ़िया कपड़ा और जेवर पहन करके, आभूषण पहन करके किसी भी सड़क पर कोई भी बहन घूमेगी, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। जब ऐसा भाव लोगों में आ जाएगा कि जननी समझा नहीं पर नारी और धन पर आए विष्टे विषभारी, दूसरे का धन जहर से भी जहर होता है, दूसरे की माँ बहन अपनी माँ और बहन की तरह से होती है, तब ऐसा वातावरण सतयुग जैसा हो जाएगा। और ये विदेशी जो कह रहे मैं एटम बम बना रहा, परमाणु बम बना रहा हूँ, कीटाणु बम बना रहा हूँ और मैं छोड़ूंगा और भारत के लोगों के ऊपर लगेगा और वो सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और इनके कीड़े इन्हीं के ऊपर वापस जा करके लगेंगे, खैर वही खत्म होंगे। भारत आध्यात्मिक शक्ति वाला देश है। यहाँ पर देखो जितने साधु महात्मा फकीर ज्यादातर यहीं पर हुए, आध्यात्मिक शक्तियाँ यहाँ पर हुई। तो आप इस बात को क्या समझोगे कि किसमें कौन सी शक्ति है, कौन क्या है। अनार देखो देखने में एक लगता है, लेकिन जब उसको फोड़ो तो उसके दाने कितने हो जाते हैं। ऐसी ये अवतारिक शक्तियाँ ये अभी अपने अपने घरों में ये पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और उसी में लगे हैं। ये जब इकट्ठा होंगे तब वो रूप आपको दिखाई पड़ेगा। अभी आपको क्या पता है, अभी तो वो चीज जो हमको एहसास हो रही दिखाई पड़ रही, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी आपको एक मौका दिया जा रहा है लोगों को समझाने का, समझने का। आप इस बात को समझो कि सतयुग लाने को तो कल ला दिया जाए, लेकिन सतयुग के काबिल भी तो होना चाहिए देखने के। सतयुग योगी सब विज्ञानी और कल यह ध्यान करें लो प्राणी। आप 20 साल 25 साल के सत्संगी हो, शाकाहारी हो, सदाचारी हो, सेवा भी करते हो, सत्य भी बोलते हो, मेहनत ईमानदारी भी करते हो, लेकिन योगी विज्ञानी नहीं हो, भजन नहीं करते हो, तो सतयुग कैसे देख पाओगे। आप अपने से पूछो कि सतयुग के योगी आप बने, अभी तो बनाना है। आप समझ लो कि पूरा यहाँ लोनी का एक आदमी को किसी को मालिक बना दिया जाए और कहा जाए सब मकान तुम्हारे, धन दौलत सब तुम्हारी, कौन कौन से मकान में रहेगा। तो सतयुग देखने का आनंद तो तभी है कि जब लोग रहें, जनता नहीं रहेगी तो किस बात कर सकते हो। इसलिए सतयुग के योग लोगों को अभी बनाया जाना है। तो आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा करो अच्छे लोगों को, और बुरे के लिए फिर सब मुंह बंद कर लिया जाएगा। फिर कोई प्रार्थना नहीं होगी, बार बार कहने पर नहीं मानेंगे तो फिर बाद में फिर कोई प्रार्थना नहीं होगी। फिर तो वो जाने, उनका काम जाने, और वो जाने, उनको सबक सिखाने वाले जाने, फिर तो कुछ नहीं कहना। लेकिन अभी तो प्रार्थना की जा रही है इन लोगों से कि थोड़ा सा समय इनको दे दीजिए। तो आप अपने तौर तरीके से लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाओ। इतने मंदिर के पुजारी, मठ के मठाधीश, आश्रम के महंत हैं आपके नजदीक में, उनसे भी ये कहो कि आप लोग शाकाहारी रहो और लोगों को शाकाहारी का पाठ पढ़ाओ। क्योंकि आप जनता का दिया हुआ अन्न खाते हो, बैठ करके अगर गद्दी पर उनका अन्न खाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर दिमाग खराब हो जाएगा, चरित्र गिर जाएगा, फिर साधु महात्माओं का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए निकलो और लोगों को शिक्षा दो जिनका अन्न खाते हो, और वो लोग शाकाहारी सदाचारी बने कि जिससे आपको गृहस्थों के टुकड़े 9 अंगुल के दांत भजन करे सो बड़े नहीं तो फाड़े हाथ, वो अन्न आप दांत न फाड़ने पावे। तो उसके लिए भी आप लोगों से प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ देश के साधु महात्माओं से, मंदिर के पुजारी, मठ के मठाधीश, आश्रम के महंत, पंडित मुल्ला पुजारी, जितने सब लोगों से बराबर प्रार्थना कर रहा हूँ, करता रहता हूँ। आप लोग भी कहिए कि भाई सब लोग शाकाहारी हो जाओ। तो आप मेरे साथ साथ क्या आप लोग भी चाहते हो कि लोग शाकाहारी हो जाएं? हाँ, ये देखिए, अच्छा काम कौन नहीं चाहता है। जो बुरे काम में लगा हुआ है वो भी ये चाहता है
कि हमारे बच्चे बुरे काम को न करें, बुराई में न फंसें, हमारी बेटी इस बुरी लत में न फंसे। अच्छा काम तो सब लोग चाहते हैं। तो आप जो जितने पत्रकार यहाँ पर आए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हूँ, प्रेस मीडिया पे हूँ या कोई खुफिया विभाग के हों, तो आप ये देख लीजिए ये सब चाहते हैं। आप भी चाहो और थोड़ा सा आप चाह लो, आप इस खबर को लोगों को दे दो, कन्वे कर दो आप इसको, लोग समझ जाएं कि ये लोग चाहते हैं। इसी तरह से देश में बहुत से लाखों लोग ऐसे हैं जो सब लोग चाहते हैं। जगह जगह लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन दिया। आपके यहाँ तो कोई भीड़ नहीं है, इसकी 10 गुना भीड़ जगह जगह पर हुई, लेकिन सब लोगों ने कहा हम लोग चाहते हैं कि ये सब लोग शाकाहारी हो जाएं, सारा वातावरण शाकाहारी हो जाए। तो अब भूख तो नहीं लगी, खा के आए हो गए, लेकिन जिनको लगी है उनको भी अभी छोड़ूंगा नहीं 10-15 मिनट, थोड़ा ध्यान कराऊंगा भजन, जिससे मालूम हो जाए कैसे घर पर करना है। रिहर्सल कराया जाता है, रामलीला दिखाने को होता है 2-4 दिन पहले रिहर्सल कराते हैं। रिहर्सल में कहीं फेल न हो जाओ, इसलिए ठीक से आपको बैठना है, ठीक से खूब रिहर्सल कराया। वो जो हनुमान जी का पाठ करते थे वो उनको खूब रिहर्सल कराया, तो वो जो पाठ करते बेचारे बीमार हो गए, तो लोगों ने कहा वो मोटा तगड़ा आदमी है रामदास हलवाई, उसको हनुमान जी का पाठ करवा दिया जाए। तो खूब रिहर्सल कराया 4-5 दिन 6 दिन। अब वो जब गया वहां सामने पेश हुआ रावण के, और जब डांटा रावण ने उसको, अरे बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम, और वो अपने को भूल गया क्या हनुमान जी पर चढ़ गया। बता दुहाई सरकार की, हम रामदास हलवाई, सरकार की दुहाई हम रामदास हलवाई। तो फिर से करना, मन को रोकना, 5 मिनट भी मन को रोक तो काम हो जाए। पलने पर रहे, पल भर में लय हो जाओ, पर लय हो जाओ, ऊपर निकल जाओ, ये ऐसा है। ऊपर से डालो कपड़ा, डालो कपड़ा डालो, सुमिरन में भी, ध्यान में भी, भजन में भी, तीनों में कपड़ा डालना पड़ता है। तीनों एकांत का काम है ये। कपड़ा डालो और आंख बंद करो और दूर अंधेरे में एक जगह पर देखो, बैठ जाओ। ये मत सोचना बैठा के उठ के चले जाएंगे, ये रोकूंगा नहीं, मैं भी बैठा हूँ, खुलवाऊंगा आपको। बैठ जाओ, जब बोलूंगा तब माफ करना, बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, मन को रोको, दूर अंधेरे में दोनों आंखों को दिखाओ, मन को रोक के बैठो।
आप खोल दीजिए, खोल दो आप। इसको कहते हैं ध्यान। इसी तरह से ध्यान लगाना है। यहाँ तो बताने के लिए, समझाने के लिए आपको 5 मिनट बैठाया, लेकिन घर पर देर तक बैठना और थोड़ी देर बैठो भजन पर। ऐसे पैर आगे कर लो, पैर आगे कर लो और घुटने के ऊपर रखो हाथ, घुटने के ऊपर हाथ रखो और कान बंद करो। कपड़ा डालो ऊपर से, कपड़ा डाल दो, कान बंद करके सुनो, मन को रोक करके बैठो। जब कहूँगा तब खोलना।
कान खोल दीजिए, आँख और कान खोल दो। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन सब लोग रोज करना। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन नागा हो जाएगा, दूसरे दिन मन नहीं करेगा, और दूसरे दिन फिर नहीं किया तो फिर छूट जाएगा। इसलिए रोज करना, नियम बना लेना, करते रहना। तो होगा कार्यक्रम का समापन। एक होगी प्रार्थना और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और मैं भी अब यहाँ से प्रस्थान करूँगा, जाऊँगा जीन जिले में हरदोई, और वहाँ कार्यक्रम करके और फिर जाऊँगा फतेहाबाद, और वहाँ से बाबर रेवाड़ी जिला में, और फिर बाबरवाड़ी में करके, बाबर में करके, और फिर गोविंदगढ़ जाऊँगा मैं, और उसके बाद में अलवर जिला में, और फिर उसके बाद जयपुर। 16 और 17 तारीख को पूर्णिमा का कार्यक्रम ये राजस्थान के सीकर जिला में होगा। भारी संख्या में वहाँ लोग आएंगे। जो पूर्णिमा को आते जाते हैं तो आएंगे, लेकिन भारी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद अन्य जिलों में भी कार्यक्रम करते हुए, और फिर गुरु महाराज के नाम का आश्रम जहाँ पर बना है, बन रहा है अभी उज्जैन, वहाँ पर 31 तारीख इस महीने और 1 तारीख को नए वर्ष का कार्यक्रम होगा। और फिर वहीं से तैयारी करके जाऊँगा दक्षिण भारत में, तो वहाँ भी कई प्रांतों में कार्यक्रम गुरु महाराज के दया से किया जाएगा। तो बराबर में भी लगा हुआ 1 महीने से ऊपर लगातार ये कार्यक्रम इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और उधर बिहार में ये सब चल रहा है। आप लोग भी लग जाओ, अब इसमें जरूरत है। एक होगी प्रार्थना और उसके बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो प्रार्थना में बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई ताना से, ये हम के मुख मोर लिया, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की
समझ लिया। आपके प्रशासन के व्यवस्थाहीनों ने किया, उनके जिन्होंने ये जगह किया अच्छे काम के लिए, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये सहयोग बोलो।